Hello friends, good morning everyone. You are most welcome to Focus on Target with रिचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि आर्टिकल कितने होते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल का अर्थ होता है अग्र शब्द। ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है ए और एन और डेफिनिट के अंतर्गत आता है द। ओके, आगे हम आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की दो फॉर्म होते हैं, एक वीक फॉर्म और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म को हम सॉफ्ट फॉर्म भी कहते हैं और हार्ड फॉर्म भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म को। ठीक है, से ए को जब हम आप उच्चारण करते हैं तब यह वीक फॉर्म हो जाती है या सॉफ्ट फॉर्म कह सकते हैं। जब हम ए को ए पढ़ते हैं तो यह स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंतर्गत आती है और यह हार्ड फॉर्म कहते हैं इसको। एन को जब हम अन उच्चारण करते हैं तब ये वीक फॉर्म कहलाती है और जब हम एन को एन पढ़ते हैं तो यह स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट दा को जब हम द और दी उच्चारण करते हैं तब ये वीक फॉर्म के अंतर्गत आती है और जब हम दा को दी कहते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म या हार्ड फॉर्म के अंतर्गत आती है। ओके, इतना हमने समझा कि प्रोनाउंसिएशन पे क्या फॉर्म्स होती हैं। आगे हम अल्फ़ाबेट को समझेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स यानी स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन वो 21 होते हैं। कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ओके, ये टोटल कितने हैं? 21। इसके अलावा सेमी वोवेल्स भी होते हैं, यानी जिनको कहते हैं अर्ध स्वर, आधे स्वर आधे व्यंजन। जैसे कि जिन कौन से दो होते हैं? वो होते हैं बाई और डब्लू। सेमी वोवेल्स के हम यूज सीखेंगे। जैसे सेमी वोवेल्स एज कॉन्सोनेंट्स एंड एज वोवेल। जैसे डब्लू को वी हु वर्ग पढ़ते हैं तो ये एज ए कॉन्सोनेंट्स काउंट होते हैं और नाव काव हाउ तो ये एज ए वोवेल जाने जाते हैं। बाई को जब जैसे यस यू यर तो ये एज ए कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं और क्राई ड्राई और फ्लाई तो ये एज ए वोवेल यूज हो रहे हैं। ओके, आगे हम हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ सीखेंगे क्योंकि इनका आगे यूज होने वाला है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? वैसे तो 13 स्वर होते हैं, लेकिन जो साउंड वाले स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 10 स्वर हो गए। नेक्स्ट है व्यंजन। जैसे कि का से ड़ा यानी का खा गा घा अड़ा, चा से वा तक टा ड़ा, ता से ना तक, पा से मा तक, या से वा। जैसे शा 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 और हा और छ क्षेत्रीय त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी। ओके, ये सभी व्यंजन्स हैं। आगे हम वोवेल साउंड को समझेंगे। वोवेल साउंड्स जैसे एप्पल, जब हमने इसको हिंदी में लिखा तो ये क्या बन गया? एप्पल। अलोन, इंग्लिश, इनकम और आवर।
जब हमने देखा कि जब एप्पल को हमने हिंदी में लिखा तो इसमें जो सबसे पहला लेटर आ रहा है ए, वो क्या है, एक वॉवेल है, एक स्वर है। नेक्स्ट अलोन, अलोन में आ, ये क्या है, हिंदी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। इंग्लिश, इंग्लिश में ई क्या है, ये भी हिंदी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। इनकम, इनकम में क्या आया, ये ई, ये क्या है, ये भी एक स्वर है, ठीक है। और आवर, आवर में ये क्या है, आ, ये भी एक स्वर है। तो आपने देखा कि ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनका फर्स्ट लेटर कैसा है, वॉवेल है, ठीक। तो ये वॉवेल साउंड्स हो गए। नेक्स्ट, इंग्लिश में 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं। आगे हम कॉन्सोनेंट साउंड के प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे। जैसे चेयर, चेयर में क्या दिया गया, चा, चा क्या है, एक वॉवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है। थिंक, थिंक में था क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। काइट, काइट में का क्या क्या है, एक व्यंजन है। ड्राइवर यानी कि डा, ये क्या है, एक व्यंजन है। तो आपने देखा कि जितने भी ये शब्द लिखे इनका फर्स्ट लेटर कैसा है, एक कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि इनका जो साउंड निकल रहा है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, ठीक है। आग नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन का से लेकर ज्ञानी तक निकलता है। जैसे कि पीछे हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, का से लेकर ज्ञानी तक। तो जब भी ऐसा शब्द जिसका उच्चारण यहाँ यानी कि का, खा, गा इन शब्दों से, लेटर से लेकर ज्ञानी तक निकलता हो तो उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, एक का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम, ठीक। अब ये लिखा है रोज, जब हम रोज को क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखा हमने, रोज। तो आपने देखा ये रा क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो वही मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के लेटर को ध्यान रखना है, यहाँ इंग्लिश से नहीं, ठीक है। तो रा क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है, तो हम यूज क्या करेंगे, ए, ओके। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स में ऐसे लिखा और देखा, इसमें ये हा क्या आ गया, एक व्यंजन आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, ए, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपको देखना है कि जब हमने इसको हिंदी में ट्रांसफ़र कर लिया, दिख लिया है, तो देखते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, वो कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजन है। आपको यहाँ यू देखकर एन नहीं लगाना है, हिंदी में राइट करने के बाद देखना है कि उसका फर्स्ट लेटर स्वर है या व्यंजन। देखा यहाँ पर ये व्यंजन है तो हम यूज करेंगे ए। नेक्स्ट है मैन, ठीक है। तो देखा मैन पहला लेटर कैसा है, व्यंजन है, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, ए। नेक्स्ट है सन, शन, शन में देखा हमने क्या, सा क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है, तो ए शन। यूनियन, क्या है ये, यूनियन, या आ गया, ये यू नहीं देखना है कि वॉवेल है यू, तो आपने क्या किया, एन लगा दी, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, हिंदी में राइट करना फिर देखना है, तो या क्या है, एक कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ यूज हो जाएगा ए। किंग, ठीक है, किंग का है गया, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट्स ए। बॉय, ठीक है, तो बॉय क्या है, एक व्यंजन है, तो हम यूज करेंगे ए, ओके। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ही इज गुड बॉय, अब गुड है, जब हम गुड को हिंदी में लिखेंगे तो गा आ गया, तो हम यूज करेंगे ए, बॉय, ओके। दिस इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि या, क्या आ गया, यूनिवर्सिटी में या आ गया, तो हम यूज कर देंगे दिस इज ए यूनिवर्सिटी। ही हैज पेन, पेन को जब हम लिखेंगे
एस से तो क्या आ गया पा, तो यूज हो गया ए। नेक्स्ट यूजफुल, यूजफुल, कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो यूज होगा ए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा साउंड है पहला लेटर का वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि एन कहाँ यूज करते हैं। अब हम एन का यूज देखेंगे। आपको ए का बताया, अब एन का सीखना है। ठीक है, देखते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी के स्वर आ से लेकर ओ, यानी आ से लेकर ओ तक शुरू होता है, तो उन शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, यानी कि जो स्वर हैं आपके आ से लेकर ओ तक, उनके साथ अगर उच्चारण आता है तो हम एन यूज करते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये लिखा है आवर, क्या लिखा है, आवर। ठीक है, अर्न, यर, इंडियन, इंडियन। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो ये क्या है, आ, एक वॉवेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, एन। आपको यहाँ नहीं देखना कि एच देखा आपने, गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर बोलते, कभी हावर नहीं बोलते इसको, तो हम करेक्ट हो जाएगा एन। अर्न, आ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एन। ईयर, ये भी क्या है, वॉवेल है, तो हम यूज करेंगे ए। इंडियन, इंडियन क्या है, ई क्या है, एक वॉवेल है, तो यहाँ यूज करेंगे एन। ओके, तो जब भी आप ए एन का यूज करें तो आप उसका हिंदी में लिख लें उसको, और हिंदी का फर्स्ट लेटर चेक करें कि वो है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एग, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, और आउल। ठीक है, अब देखना है इनका फर्स्ट लेटर क्या है हिंदी में, ओ। ये क्या है, एक वॉवेल है, तो क्या यूज होगा, एन। ए क्या है, ये भी एक वॉवेल है, तो क्या यूज होगा, एन। ओल्ड में ओ क्या है, ये भी एक वॉवेल है, एक क्या है, स्वर है, तो यूज करेंगे एन। और आउल में आ तो आपको अच्छे से पता है, ये भी एक स्वर है, तो यूज करना है हमें एन। ओके, जब भी हिंदी में राइट करने के बाद उनका फर्स्ट लेटर स्वर हो तो हमें यूज करना है एन। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल हैं, उन्हें समझेंगे। कुछ शॉर्ट फॉर्म भी आती हैं जिन्हें हम राइट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे लिखा बी ए, एम ए, एस डी ओ, बी बी ए, एम बी ए, और सी डी एस। सभी को हम ऐसी हिंदी में पहले राइट कर लेंगे। ठीक है, सी एम, एम पी, एन सी सी, एम एस सी, एल एल वी, और नेक्स्ट है एन डी ए। ओके, अब हमें देखना है इसमें हिंदी में कि इनका क्या उच्चारण है। तो देखें, बी में क्या है, पहले वाह, तो ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, तो यूज करेंगे ए। अब एम ए में ए क्या है, ये वॉवेल यानी स्वर है, तो यूज करने हैं एन। एस में ए देखना है, ये क्या है, एक वॉवेल है, तो यूज होगा एन। बी
बी क्या, बा क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स यानी एक व्यंजन है, तो यूज करेंगे हम ए। एम में क्या है, ये एम बी ए में ए देखना है, ये एक वॉवेल है यानी कि एक स्वर है, यूज करेंगे एन। सी डी एस एस यानी कि सा, तो ये क्या है, एक व्यंजन है, तो यूज करेंगे हम ए। नेक्स्ट सी एम, सी यानी ये क्या बना, एस यानी कि सा, तो यूज करेंगे हम ए। एम, ए है, स्वर है, तो यूज करना हमें एन। ए, ये भी क्या है, एक स्वर है, तो यूज करेंगे हम एन। एम में भी ये क्या है, एक स्वर दिया गया है, तो ये भी यूज करना है एन। एल में भी ये एक स्वर है, तो ये भी यूज होगा एन। नेक्स्ट एन यानी कि ए, तो यूज करना है एन। आई होप इतना समझ में आया होगा कि जब भी आपको ए एन का यूज करना हो तो उसको पहले हिंदी में राइट करें, उनका फर्स्ट लेटर देखें कि वह स्वर है या व्यंजन। अगर हिंदी के स्वर है तो उसके अकॉर्डिंग एन, अगर हिंदी का वॉवेल है तो उसके अकॉर्डिंग ए का प्रयोग करते हैं। आगे एक नोट है जिसमें हमें समझना है, इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, यानी कितने होते हैं, 24 साउंड। कौन से, व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में कुल 44 यानी कि 44 साउंड होते हैं। पीछे हमने बताया था आपको 20 होते हैं वॉवेल साउंड और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड, तो दोनों मिलाकर हो गए 44 टोटल। लेकिन इंग्लिश में मात्र कितने लेटर होते, 26 लेटर, 26 होते, लेकिन साउंड्स कितने होते, 44। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सेशन आज आपने एंजॉय किया होगा कि कब ए और एन का यूज करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।